नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अपना चित्त मुझ में लगाकर और मेरा ही आश्रय लेकर जिस भांति संशय रहित हो मुझको पूर्ण रीति से जानोगे, उसे मैं कहता हूँ, सुनो। मैं अब तुमको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सुनाता हूँ, जिसे जानकर फिर कुछ जानने योग्य और बात न रहेगी। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ही ऐसा होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए उपाय करता है, और इन उपाय करने वाले योगियों में भी कोई ही मेरे परायण होकर मुझको तात्विक रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। यह जो ऊपर 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई हैं, यह जड़ प्रकृति है, और इससे जो अन्य चेतन प्रकृति है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मेरी इन दोनों प्रकृतियों से प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, इस बात को भली भांति जानो। संपूर्ण जगत का उत्पन्न करता और नाश करता मैं ही हूँ। हे धनाज्य, इस जगत में मुझसे परे कोई वस्तु नहीं है। जैसे सूत में मणि पिरोई जाती है, वैसे ही यह संसार मुझ में पिरोया हुआ है। हे कौन्ते, मैं जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, सब वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पौरुष हूँ। पृथ्वी में जो पवित्र गंध है, वह मैं ही हूँ। अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों में जीव मैं ही हूँ। तपस्वियों में तप रूप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मैं ही हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज रूप मैं ही हूँ। हे भारतवर्ष, बलवान पुरुषों में मैं काम और राग से पृथक जो बल है, वह मैं ही हूँ, और धर्म के अविरुद्ध जो काम है, वह भी मैं ही हूँ। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वे सब मेरे से उत्पन्न होते हैं। यह जानो कि मैं उनके वश में नहीं हूँ, किंतु वे मेरे अधीन हैं। इन 3 गुणों ने संपूर्ण संसार को मोह लिया है। इससे परे मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, अलौकिक शक्तिशाली मेरी माया बड़ी दुष्कर है। जो कोई मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया से पार हो जाते हैं। हे अर्जुन, मेरी माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, फिर उस ज्ञान के दूर हो जाने से वे राक्षस प्रवृत्ति के हो गए हैं। ऐसे पापी या धर्मी लोग मुझे नहीं पाते। हे भारतवर्ष, दुखी, जिज्ञासु, किसी कामना अर्थात किसी अर्थ की इच्छा वाले और ये ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मुझे भजते हैं। इन 4 प्रकार के पुरुषों में ज्ञानी श्रेष्ठ है। वह सदा मुझ में युक्त रहता है और मुझ में ही भक्ति रखता है। इससे ज्ञानी मुझको सबसे अधिक प्रिय है। ये चारों प्रकार के भक्त उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी मेरी आत्मा है, यह मेरा मत है, और सबसे उत्तम रूप मेरे ही आश्रित रहता है। हे अर्जुन, बहुत जन्म तक ज्ञानी ज्ञान को संचित करता हुआ इस संपूर्ण जगत को वासुदेव में जानता है। वह मुझे प्राप्त होता है, परंतु ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। हे अर्जुन, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मनुष्य धन, स्त्री, पुत्र आदि लौकिक कामनाओं से अज्ञान में पड़कर कर्मों के फलों की इच्छा से अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता को पूजने की इच्छा करता है, उस पुरुष की उस श्रद्धा को मैं उन देवताओं में दृढ़ कर देता हूँ। मुझ में दृढ़ की गई श्रद्धा के अनुसार वह पुरुष उस देवता की आराधना करता है और उसकी कृपा से अपने मनोरथ को प्राप्त होता है। उन मनोरथों को पूर्ण करने वाला यद्यपि मैं ही हूँ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो नित्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे उन देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त हैं, वो मुझसे मिलते हैं। हे अर्जुन, मैं विनाश रहित सबसे उत्तम और परम अव्यक्त रूप हूँ, परंतु बुद्धिमान ऐसा नहीं जानते। वे मुझे अवतार धारण करने वाला सामान्य मनुष्य जानते हैं। मैं योग माया से आवृत हूँ, सबके सम्मुख प्रकाशित नहीं होता। मूर्ख मुझे अजन्मा अविनाशी नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के सब विषयों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे परम तप, इस संसार में आकर संपूर्ण प्राणी इच्छा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख में फंसकर मोहित हो जाते हैं। हे भारत,
इससे वे मुझे भूल जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप दूर हो गए हैं, वे इच्छा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि और मोह ममता आदि से छूटकर अपने चित्त को दृढ़ कर मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे सहारे जन्म मरण के से छूटने का उपाय करते हैं, वे पर ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और कर्मों को जानते हैं। जिन्हें मेरे वास्तविक रूप की पहचान हो गई है कि मैं ही सभी तत्वों और देवी देवताओं का आधार हूँ, वे पुरुष मृत्यु के समय भी मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। जो साधक सारी उम्र विभिन्न रूपों में परमात्मा की पहचान करने का अभ्यास करते रहते हैं, उनके हृदय में अंत समय भी परमात्मा की याद बनी रहती है और मृत्यु जैसी दुखदाई घड़ी में भी परमात्मा के नाम की याद उन्हें परमात्मा से मिला देती है।